हेलो, लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, चेंज द वॉइस का एग्जाम्पल्स मैंने कुछ दिया था, 9 एग्जाम्पल्स आई थिंक आई गिव। अभी उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई थिंक 10 तक दिया था, मुझे ये बराबर याद नहीं आ रहा है। ओके, लेट अस सी द 11th एग्जाम्पल। दिस विल जनरेट सर्टन केमिकल्स विच एनरिच द एटमॉस्फियर। ओके, सेंटेंस को वापस देखो, दिस विल जनरेट। So from that will you can understand that it is future tense. After will there is generate, that means the first column of the verb. Is it will and generate? will के साथ be नहीं है, be नहीं है और फर्स्ट कॉलम है, सो इट इज़ एक्टिव वॉइस। तो आपको ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद नॉर्मली, तो दिस सब्जेक्ट हुआ, विल जनरेट वर्ब हुआ, सर्टन केमिकल्स जो है ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। बाकी जो एक्स्ट्रा होता है वो आपको जस्ट एज इट इज़ ऐड करना है। तो आप किससे स्टार्ट करेंगे? सर्टन केमिकल से। सो सर्टन केमिकल्स, और उसका स्पेशलिटी क्या है? विच एनरिच द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर को बहुत ही और शानदार बनाएंगे वैसा। विच एनरिच द एटमॉस्फेयर, वो उतना एक्स्ट्रा उसके साथ डालें। विल और विल के साथ डाला बी, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है। और जनरेट का थर्ड कॉलम डाल दिया, बाय होम, बाय दिस। Okay, go again the sentence. Certain chemicals which enrich the atmosphere will be generated by this. Now next sentence, he had published a book. उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था, और यहाँ पे सेक्रेट प्लांट्स जो दिया हुआ है दैट इज़ द नेम ऑफ द बुक। और ये थ्रू द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट देहरादून, एक्चुअली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमको चेंज द वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द सेंटेंस बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द चेंज द वॉइस, सो यू कैन राइट इट एज इट इज़। सो हमारा चेंजेस कहाँ, कितना पार्ट को चेंज करना है? ही हैड पब्लिश्ड अ बुक को चेंज करना है। तो बुक आएगा स्टार्टिंग में, हैड के साथ बीन डालेगा, फिर थर्ड कॉलम डालेगा, बाय होम बाय हिम। ओके, तो वो सेंटेंस को इस तरह हम चेंज करेंगे। अ बुक, सेक्रेट प्लांट्स, वो उसका नाम लिखा, हैड के साथ बीन डाले एक्स्ट्रा, हैड बीन, अ बुक सेक्रेट प्लांट्स हैड बीन पब्लिश्ड बाय हिम, थर्ड कॉलम बाय हिम, और ये एक्स्ट्रा जो उसके बाद लिखा थ्रू द फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इन देहरादून। 13 क्वेश्चन, इन द बुक अनिरुद्ध ड्रीम, वो पूरा एक्स्ट्रा है एक्चुअली। मेन पार्ट हमें चेंज करना है, द रीडर इज ट्रांसपोर्टेड टू द मिस्ट क्लाड माउंटेन्स। वो भी एक्चुअली इसमें भी इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द रीडर इज ट्रांसपोर्टेड, दैट इज इम्पोर्टेंट। द रीडर इज इम्पोर्टेंट, सॉरी, द रीडर इज ट्रांसपोर्टेड इज इम्पोर्टेंट। तो उसको चेंज करना है हमें। तो ईस है, आईएनजी नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस नहीं है। ओके, ये रहा पैसिव वॉइस। ओके, सो यहाँ पर द राइटर स्टार्टिंग में हमने लिख दिया, जो इसके अंदर सेंटेंस में हम वापस देखते हैं, द रीडर इज ट्रांसपोर्टेड टू द, रीडर इज ट्रांसपोर्टेड। ओके, अगर ये पैसिव वॉइस है तो बाय कौन? बाय नहीं लिखा है, पर सेंटेंस का मीनिंग आप देखो, बाय देम बाय हिम लिखने से बेटर आप पहले सेंटेंस का मीनिंग भी जरा देखो कि बाय क्या डालें। इन द बुक अनिरुद्ध ड्रीम, अनिरुद्ध ड्रीम नाम का बुक में द रीडर इज ट्रांसपोर्टेड, पढ़ने वाले को ले जाया जाता है। कहाँ? टू द मिस्ट क्लाड माउंटेन्स, यानी बर्फीला, बर्फ़ से ढके हुए माउंटेन्स के एरिया में ले जाते हैं। कौन ले जाएंगे? अगर हम एक बुक रीड करोगे तो हम उसी में रीड करते करते हम अपने आप चले जाते हैं, वो बुक के अंदर का सिचुएशन जो है वो सीन में हम लोग ऑटोमेटिकली चला जाते हैं। कौन हमें ले जा रहा है? द राइटर। जो राइटर लिखें उनका स्किल है कि रीडर्स को वो जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। तो हमें बाय द राइटर लिखना होगा। यहाँ पर बाय हिम लिखे तो कोई इश्यू नहीं है, बट इट विल बी बेटर कि बाय द राइटर या बाय द ऑथर वो लिखोगे तो दैट विल बी मोर परफेक्ट. So in the book
अनिरुद्ध ड्रीम उतना एक्स्ट्रा लिख दिया. उसके बाद हमने द राइटर से स्टार्ट किया. द राइटर ईज है तो ये क्या है, सिंबल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे डस आएगा. राइटर एक ही है ना, इसलिए द राइटर ट्रांसपोर्ट्स. अभी ऑब्जेक्ट है द रीडर, इसके अंदर स्टार्टिंग में आया वो द रीडर, और बाकी जो एक्स्ट्रा हमने लिखा टू द मिस्क्लाइड माउंटेन्स. ओके. 14th sentence, solar power projects require virtually very little maintenance. ये सेंटेंस शायद मैंने पहले भी दिया है. सोलार पावर प्रोजेक्ट्स, ये जो सोलार पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट है. रिक्वायर, आपको कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है और फर्स्ट कॉलम दिख रहा है एक्टिव वॉइस, सिंबल प्रेजेंट टेंस, तो डू हो गया. उसमें से हमेशा निकलेंगे पैसिव के लिए. तो हमने ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया. वर्चुअली वेरी लिटिल मेंटेनेंस, आमिसर में से इज required. Actually this is one another mistake, it by mistake later up. So वो मिस्टेक को चेंज किया, क्लियर किए. तो हम लिखेंगे वर्चुअली वेरी लिटिल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, थर्ड कॉलम, बाय फर्स्ट सब्जेक्ट उठा के लिख दिया बाय द सोलर पावर प्रोजेक्ट्स. ओके. Now 15th question, solar water heaters can save enough electricity to pay back for their cost in 3 to 5 years. ये जो है टू पे बैक फॉर देयर कॉस्ट इन 3 to 5 years ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है चेंज वॉइस के लिए. हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, सोलर वाटर हीटर्स कैन सेव इनफ इलेक्ट्रिसिटी. कैन मॉडल ऑक्सिलरी, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, मॉडल ऑक्सिलरी है कैन, उसमें बी नहीं आया है तो ये एक्टिव वॉइस है. बी होगा तो ये पैसिव वॉइस है. तो अभी इसमें बी नहीं है, कैन के साथ बी नहीं है, तो ये एक्टिव वॉइस है. तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को पहचानो, कैन के साथ एक बी डाल दो और थर्ड कॉलम डालो, एक्टिव पैसिव में बदल जाएगा. तो कैन सेव, सेव वर्ब हो गया. इनफ इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जेक्ट है, तो आप स्टार्ट करेंगे इनफ इलेक्ट्रिसिटी से, यानी इनफ इलेक्ट्रिसिटी कैन, फिर डालो बी, कैन बी, सेव का थर्ड कॉलम लिखो, सेव्ड बाय, स्टार्टिंग का सब्जेक्ट उठा के डालोगे बाय सोलर वाटर हीटर्स, और उसके बाद एक्स्ट्रा लिख देंगे. यानी आंसर कैसा हुआ, कैसा बना, इनफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड बाय सोलर हीटर्स to pay back for their cost in 3 to 5 years. Answer is written here. Enough electricity can be saved by the solar water heaters to pay back for their cost in 3 to 5 years. 16th question. The mission targets have set out a huge challenge for the Indian industry to achieve these targets in a time-bound manner. Sentence देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये इतना कुछ खतरनाक है नहीं. अगर आप सब्जेक्ट को पहचानो, ऑब्जेक्ट को पहचानो, वर्ब पहचानो, और उसके बाद एक्टिव है क्या पैसिव है पहचान लो, और क्या चेंज करेंगे तो दूसरे वॉइस में चेंज करेंगे. इट्स सिंपल. आप जितना हार्ड समझोगे हार्ड लगेगा, जितना इजी समझोगे इजी समझोगे लगेगा. ओके. तो हम पहले पहचान लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब. पहले एक्टिव है क्या पैसिव है चेक करते हैं. द मिशन टारगेट्स हैव के साथ बीन कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है. अगर बीन नहीं दिखाई दे रहा है मतलब ये एक्टिव वॉइस है. तो हैव के साथ थर्ड कॉलम सेट आउट, एक्चुअली एक साथ ले लो, सेट आउट, ये इतना आपका वर्ब हो गया. एक्टिव वॉइस है, वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा. ऑब्जेक्ट कौन सा है, अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू अचीव. अ ह्यूज चैलेंज एक्चुअली मेन ऑब्जेक्ट है, ये इतना पूरा एक्स्ट्रा है. ओके. तो आप स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को, अ ह्यूज चैलेंज फॉर द इंडियन इंडस्ट्री टू अचीव दिस टारगेट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. उसके बाद हैव को पकड़ेंगे, पर हैव लिखने से पहले सोचना है अ ह्यूज चैलेंज यानी एक ही ह्यूज चैलेंज है, तो हैव के बदले आएंगे हैज़. अ ह्यूज चैलेंज फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू अचीव दिस टारगेट्स इन अ टाइम बाउंड मैनर. Has, फिर आएगा बीन
और उसके बाद सेट आउट का थर्ड कॉलम सेट आउट ही है बाय द मिशन टारगेट्स. अब ये जो एक्स्ट्रा जो लंबा चौड़ा उसको थोड़ा अलग प्लेस में भी आगे पीछे भी डालने में कोई इश्यू नहीं है. ओके, आंसर देखते हैं. अ ह्यूज चैलेंज, देखो मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर है बाद में डाल दिया. टू अचीव वगैरह जो है मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में क्या डाले, अ ह्यूज चैलेंज, उसके बाद चेंज द वॉइस कर दिया, हैज़ बीन सेट आउट बाय द मिशन टारगेट्स, और जो एक्स्ट्रा था एकदम एंड में डाल दिया. ज़रूरी नहीं कि एंड में हो, एक्स्ट्रा कहाँ पर भी डाल सकते हो. ह्यूज चैलेंज के बाद भी लिख सकते हो कौन सा, फॉर द इंडियन इंडस्ट्री टू अचीव दिस टारगेट्स, वो जो एक्स्ट्रा है इधर भी चाहे तो डाल सकते हो. ओके, तो वैसा हमारा आंसर है ना. A huge challenge has been set out by the mission targets for the Indian industry to achieve these targets in a time-bound manner. Now, 17th question. The government has launched the Renewable Energy Certificate, REC. It's a short form of Renewable Energy Certificate Mechanism. यहाँ पे आप देखो द गवर्नमेंट हैज़ के साथ बी नहीं है, सो इट इज़ एक्टिव वॉइस. पैसिव करना है तो आपको इसे क्या डालनी है, एक बीन डालनी है. ऑब्जेक्ट है हैज़ लॉन्च्ड वर्ब है, ऑब्जेक्ट हो गया द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट. द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म ऑब्जेक्ट, द रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म. हैज़ के लिए हैज़ के साथ एक्स्ट्रा बीन, हैज़ बीन, और उसका थर्ड कॉलम वही है, थर्ड कॉलम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट. Let us see the answer. The renewable energy certificate REC mechanism has been launched by the government. 18th question. So many great people have influenced my life and given me interesting lessons in my life. यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज here we are getting two verbs. One verb is have influenced, the other verb is given. So two sentences are combined to form a compound sentence. Compound sentence के लिए and use करके दो sentence को compound sentence में यानी जोड़ दिया गया है. So we have to change the voice of both the part. Both the part means of this clause, means which clause? So many people have influenced, so many great people have influenced my life, one part. Given me interesting lessons in my life, second part. दोनों पार्ट में हमें चेंज द वॉइस करनी है. तो लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट. सो मेनी ग्रेट पीपल हैव इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ. हैव के साथ इन्फ्लुएंस्ड माई लाइफ, इट मीन्स इट्स डायरेक्टली फर्स्ट कॉलम, सॉरी डायरेक्टली एक्टिव वॉइस, क्योंकि हैव के साथ बीन नहीं है. ओके, तो दिस पार्ट इज एक्टिव वॉइस, इसे हमें पैसिव में करना है. तो बाय हुम, बाय कुछ दिया है, सॉरी इट्स एक्टिव वॉइस, एक्टिव है तो बाय नहीं आएगा, सॉरी. हैव इन्फ्लुएंस्ड वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा माई लाइफ. तो वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद माई लाइफ. माई लाइफ, हैव आएगा नहीं, माई लाइफ एक ही है इसलिए हैव के बदले हैस आया. एक्स्ट्रा डाल दिया बीन. थर्ड कॉलम इन्फ्लुएंस्ड बाय कौन, बाय सो मेनी पीपल. तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, बराबर है. फर्स्ट पार्ट ऐसा हुआ, माई लाइफ हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी ग्रेट पीपल. और उसके बाद हमने ये एंड भी डाल दिया, यहाँ पे डाल दिए. उसके बाद का हिस्सा क्या है, गिवन मी इंटरेस्टिंग लेसन्स इन माई लाइफ. गिवन मी, हैव इधर है, वो एक ही बार यूज़ किया बस हो गया, यही हैव के साथ गिवन है. हैव गिवन मी इंटरेस्टिंग लेसन्स इन माई लाइफ. तो इतना पार्ट को चेंज करो वापस से. बाय हुम वगैरह, बाय एक्चुअली सो मेनी ग्रेट पीपल ही है, तो हम उसको पैसिव में कर रहे हैं. तो इस पूरे चीज़ में से हम उठाएंगे गिवन मी, तो मी बन जाएगा आई. ये जो हैव इधर भी लागू है, आई के साथ वापस हैव, और हमें बीन डालना पड़ेगा पैसिव बनाने, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो एक्टिव. आई हैव बीन, अभी थर्ड कॉलम हो गया गिवन. क्या चीज़, इंटरेस्टिंग लेसन्स इन माई लाइफ. बाय हुम, बाय सो मेनी ग्रेट पीपल, वो तो हमने ऑलरेडी लिखा. ओके, तो सेंटेंस इस तरह बन जाता है, माई लाइफ हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी ग्रेट पीपल एंड आई हैव बीन गिवन इंटरेस्टिंग लेसन्स इन माई लाइफ.
दोनों दो हिस्से हैं, दो क्लॉसेस हैं, दोनों क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थे. हमने उसको बीन डालकर, दोनों पार्ट में बीन डालकर पैसिव वॉइस में किया उसी टेंस के. अब 19th sentence. She gave me values of my life. I think I gave you this before. It's a symbol. She is a subject. Gave, second column, that means did. So it is active voice. Me, object, values of my life, another object. If you want to make, you can make two sentences. That I have explained you before. So I'm using I. That is easy. Okay. So me change हो गया. मी चेंज होकर किस में आ गए? आई में. मी चेंज करके आई. डिड में से वॉस वर, आई वॉस. थर्ड कॉलम गिवन, क्या? वैल्यूज ऑफ माई लाइफ. किसने दिया? बाय शी. बाय शी बन जाएगा हर. बाय हर. आई वॉज गिवन वैल्यूज ऑफ माई लाइफ बाय हर. लास्ट सेंटेंस यहाँ पे दे रहा है और 40 सेंटेंसेस तक है, यानी 20 सेंटेंस मोर, बट आई एम स्टॉपिंग हियर इन 20 सेंटेंसेस. Focus your energies like this. अगर तुम तुम्हारा एनर्जी इस तरह फोकस करोगे, यू कैन बर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड. तुम ये दुनिया में कोई भी चीज़ को जला कर राख कर सकते हो, जला सकते हो. ओके. यहाँ पर भी हमारे पास दो पार्ट आया है. इफ़ यू फोकस योर एनर्जीज लाइक दिस, फर्स्ट पार्ट, यू कैन बर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड, सेकेंड पार्ट. सो ये दो क्लॉजेस हैं. एक्चुअली इसको आइडेंटिफाई द क्लॉज में आप जाओगे तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आ जाता है, क्योंकि एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ यू फोकस योर एनर्जीज. तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बन जाता है. फिलहाल वो हमारा सब्जेक्ट अभी है नहीं, तो हमको चेंज करना है. इफ़ को एज इट इज़ यू पुट हियर, ऐसे रखा. यू फोकस योर एनर्जीज. यू इज़ अ सब्जेक्ट, इज इट? फोकस करना, दैट इज़ अ वर्ब. योर एनर्जी, क्या फोकस करना है? योर एनर्जी, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट. ओके. लाइक दिस, वो कॉम्प्लीमेंट्री को वैसे ही रखो. तो हम स्टार्ट करेंगे योर एनर्जीज, बट फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द वर्ड इफ. इफ योर एनर्जीज, इफ ऐसे डाल के योर एनर्जीज, जो ऑब्जेक्ट है उसको लिया. योर एनर्जीज, ये फोकस वर्ब, फोकस, फोकस्ड, फोकस्ड, 3 कॉलम. तो उसमें से फर्स्ट कॉलम है तो डू है, डू में से आम एस आर मिला. इफ़ योर एनर्जीज, एनर्जीज ज़्यादा है तो आर, मतलब प्लूरल है तो आर. इफ़ योर एनर्जीज आर, फोकस का थर्ड कॉलम फोकस्ड, लाइक दिस. अभी नेक्स्ट पार्ट हमको चेंज वॉइस में करना है. फर्स्ट पार्ट तो हमने इधर तक चेंज कर लिया. ओके. अभी सेकेंड पार्ट का काम है. सेकेंड पार्ट क्या है? यू कैन बर्न एनीथिंग इन द वर्ल्ड. देखो ये मॉडल ऑक्सिलरी का सेंटेंस है, तो यू सब्जेक्ट, कैन मॉडल ऑक्सिलरी, ये उसके साथ बी नहीं है, यानी इट्स ऑल्सो एक्टिव. तो एक्टिव है तो बर्न जो वर्ब है उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा एनीथिंग. तो आपने किससे स्टार्ट किया? एनीथिंग. एनीथिंग इन द वर्ल्ड. कैन डालो, उसके साथ एक्स्ट्रा बी डालो, पैसिव बन जाएगा. एनीथिंग कैन बी बॉन्ड इन द वर्ल्ड, या अदरवाइज एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी. आप कैसा भी लिख सकते हो. एनीथिंग इन द वर्ल्ड कैन भी लिखो, या फिर एनीथिंग कैन बी बॉन्ड इन द वर्ल्ड, ऐसा भी लिखो. बोथ आर करेक्ट. बाय whom? बाय यू. तो वैसा कुल मिलाकर सेंटेंस बन गया. इफ़ योर एनर्जीज आर फोकस्ड लाइक दिस, एनीथिंग कैन बी बॉन्ड इन द वर्ल्ड लाइक बाय यू. ओके. सो this was the end of this video.